पदं शिवविरञ्जनं मृत्युहारतिहं प्रणतपालभवादिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। बोल सदगुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सदगुरुदेव की चरणों में कोटि नमन। मंचस्थ साधु समाज उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं ग्रामवासियों, द्वारकापुरी में भगवान श्री कृष्ण जब रहते थे तो एक भक्त जगन्नाथपुरी में बहुत ऊंचे दर्जे के साधक रामदास नाम का समुद्र के किनारे रोज टहलने के लिए जाया करते। इतना वो भजनिक था, जब वो समुद्र किनारे टहलते थे भगवान कृष्ण भी प्रकट होकर उनके साथ साथ चलते थे। रोज सिर्फ रामदास को दिखाई देता था और किसी को नहीं। एक दिन भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे रामदास, आज मेरी इच्छा है कि मैं चोरी करने जाऊं, क्या तुम मेरा साथ दोगे? क्योंकि वृंदावन में मुझे बहुत सारे मित्र थे जो चोरी में साथ देते और चोरी करके खाना मुझे बहुत अच्छा लगता। देखिए, मैं तो महात्मा हूँ, संयम नियम करके महात्मा बना हूँ, कभी चोरी किया ही नहीं, ना जानता हूँ। चोरी करना कौन सी बड़ी बात है, मैं एक दिन में सिखा दूँ। तो बताइए कहाँ पे चोरी करने के लिए जाना है? राजा के घर। चोरी भी करना है तो राजा के घर चले, जैसी आपकी मर्जी, आप जैसा रखें जोग हैं उसी में हम राजी हैं, हम उसी में जिसमें तेरी रजा। तो चोरी करवाना चाहते हैं, चलिए। तो चोरी करने के लिए जो गया, क्या चोरी करना है? कटहल चोरी करना। चोरी भी करना है कटहल। हाँ चलो। तो राजा साहब का बहुत बड़ा बगीचा था, उस बगीचा में प्रवेश किया रात्रि में। दोनों जा रहे हैं और उस बगीचा में बहुत सारे सिपाही को चोरी ना कर ले, दोनों चोर जाए पहुंच गए वहां पर। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं जोर से, रामदास
इस पेड़ पर चढ़ो कि उस पर चढ़ो। चोरी करने आए हैं, धीरे धीरे बोलेगा, इतना जोर से हल्ला कीजिएगा तो हमें भी पिटवाइएगा। तो कहा जिस पर बड़ा बड़ा कटहल दिखाई दिया उसी पर चढ़ा, और चढ़ा तो भगवान कृष्ण ऊपर चढ़ गए। ऊपर चढ़ के जोर से आवाज देता है, रामदास ये कटहल काट दीजिए। लीला ही करने गए थे, जोर से आवाज दिया तो पहरेदार सब जगा। पहरेदार जब जगा तो चारों तरफ से घेर लिया, तभी बताता हूँ कौन सा काटना है। चारों तरफ से घेर लिया, भगवान कृष्ण ऊपर से अंतर्धान हो गए, पकड़ा गया। महात्मा कहाँ जाए? भगवान ऊपर से ही अंतर्धान हो गए, और अंतर्धान हो गए तो महात्मा को पकड़ा, रात भर उसकी सेवा हुई। सुबह उसको हाथ में रस्सा बांध करके खींचते हुए ले जाए। उधर से राजा साहब रथ पर बैठ करके भ्रमण के लिए निकला था, और भ्रमण के लिए जब निकला तो देखा कि महात्मा जी खींचते जा रहे हैं। गौर से देखा था, ये तो मेरा ही गुरु जी। रथ पर से छलांग लगाया और जा करके डांटने लगा सिपाही को कि मेरा गुरु जी इसको क्यों बांध कर रखे हो? गुरु जी किसी का चोरी किया है, रात में चोरी करने के लिए आया था। मेरा गुरु जी चोर हो ही नहीं सकता है, ये चोरी करेगा भला क्यों? तो क्या चोरी किया? कटहल चोरी करने के लिए आया। तो महात्मा जी कहते कि हे राजन, बात सही है कि मैं चोरी करने के लिए नहीं आया था, इसलिए चलो मैं घर में जाकर बताता हूँ। उस महात्मा को रथ पर बैठा करके आकर पूर्वक ले गया राजा साहब, और जब ले गया वहाँ बताया, अब बताइए क्यों चोरी करने के लिए आए? चोरी करने की मेरी कोई इच्छा भी नहीं थी, मैं आया भी नहीं था। अरे भगवान श्री कृष्ण प्रकट होकर के हमको चोरी करने के लिए बुलाया, हमको खुद फंसा करके भाग गया। तब राजा को याद आया तो भगवान क्यों चोरी करने के लिए आया, क्या कुछ तो कारण होगा? तो कारण ये था कि राजा जो कटहल फलता था बैलगाड़ी को भर करके और जगन्नाथपुरी में सब्जी के लिए भेजता है। सब्जी को हम भोग लगाने के लिए भेजता था, इस बार नहीं भेजा। नहीं जब भेजा तो उसके गुरुजी को ही फंसा दिया। बड़ा लज्जित हुआ राजा, और लज्जित होकर के कहते हैं गुरुदेव, ठाकुर जी को चोरी करना पड़ा मेरे कारण। मैं समझे उन्हें सब्जी के लिए बैलगाड़ी को भर करके भेज देता था, इस बार नहीं भेजा तो खुद चोरी करने आ गए और लीला करके आपको फंसा दिया। तो राजा साहब को बड़ा दुख हुआ, और जितना कटहल का बगान था सब कटहल के बगान को भगवान के नाम से रजिस्ट्री करके महात्मा जी के हाथ में दे दिए कागज। और महात्मा जी को जब दे दिया रजिस्ट्री का कागज, तो महात्मा जी अपने आश्रम चले गए आनंदपूर्वक। शाम में फिर गए टहलने, और टहलने के लिए जब जाते तो फिर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए। रामदास रात्रि कैसे बीती? प्रभु आप चोरी करने को मैं कभी करना नहीं जानता था, आप ले जाकर के फंसा दिए हमको, और आप कैसा चोर है, ये भी कटहल नहीं ले पाते और उल्टे हमको फंसा दिए। तुमने क्या किया, तुम कितना कटहल लाए? हमने कोई कटहल नहीं लाया, ये कागज लीजिए अपना। जितना कटहल का बगान है
वो राजा ने सब आपके नाम से कर दिया, आप ही के नाम से पूरा का ढाल भगवान कर दिया। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मैं नहीं चाहता। ये राजा जो है मेरा भक्त है। और अभी भी जगन्नाथपुरी में वो राजा के नाम से वो पूरा बगान अभी भी उसके नाम से एक बगान चल रहा है। और उस बगान में लगे कटहल, आम, लीची सब ठाकुर जी को भोग लगता है। तो जुग जुग तक नाम चले अपने भक्तों का, इसलिए ऐसा काम हो नहीं। और हरि बाबा ने देखिए कितना सुंदर एक बना दिया आश्रम। ये तो जब तक धरती रहेगी तब तक यहाँ पर धर्म कर्म होता रहेगा और बाबा का नाम भी चलेगा। इन्हीं के भाई के और जमीन है, उसका चलेगा नहीं चलेगा। मकान बना देगा, बहुत बड़ा बना देगा, लेकिन 100 साल में मकान ढह जाएगा, परिणाम दिखता। लेकिन ये गुरु के प्रति किया गया जो कार्य है का भक्त को भी अमर कर देता उसके साथ। भक्तों का भी नाम चलता रहता है सब दिन। तो राजा का नाम हो संसार में, इसीलिए ऐसा काम। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में कितने लोगों से पूछा तो कितने दिन में इस युद्ध को समाप्त कर दो। कोई कहता है 3 दिन, कोई कहता है 2 दिन, कोई कहता है 1 दिन। बड़ी ने कहा हम एक ही तीर में खत्म कर, एक तीर मारूंगा पूरा मार करके तीर वापस आए। तो भगवान करने तो असंभव जैसा लगता है, ऐसा कैसे कर सकता है। अर्जुन ने कहा कि मैं 3 दिन लगाऊंगा। तो एक ही तीर में पूरे महाभारत में जितने योद्धा है सबको मार करके मेरा तीर वापस आ जाए। ऐसा हो नहीं सकता है, जरूर होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस वृक्ष के नीचे तुम खड़े हो तो इस वृक्ष में तीर मार करके दिखा। तो ऐसा तीर मारा उसने, तीर छोड़ने के देर तीसरा पत्ता छेद करते करते भगवान कृष्ण ने एक पत्ता तोड़ करके पैर के नीचे रखा। तुरंत तीर पूरा वृक्ष का छेदन भेदन करके भगवान कृष्ण के पैर के पास पहुंच गया। ऊपर ये पत्ता आपके पैर के नीचे है, पैर उठाइए उसको भी छेद करे। इतना पावरफुल है। भगवान चाहते थे कि मेरे भक्त का नाम हो, अर्जुन का नाम हो, तो बड़ी दुकान मार। भगवान भी पक्षपात लेता है इस मामले में। ये मेरा अपना है, वो पराया है। भक्त के मामले में पक्ष लेता है, बहुत ज्यादा पक्ष लेता है। तो मेरे भक्त का नाम है। गुरु महाराज जब शरीर में थे कहते एक बार एक व्यक्ति बहुत सारा धन लेकर के आया गुरु महाराज को चढ़ाने के। चढ़ाने जब आए गुरु महाराज ने मना कर दिया कि आपको धन नहीं चाहिए, हटाओ भगा यहाँ से। तो सब प्रार्थना करते हैं, हुजूर अपना आश्रम करीब है, कमजोर है, दीवार भी देना है, इस पैसे से दीवार भी दे दे। ये पैसा नहीं लगाना, हटाओ उसको, हटवा। कुछ दिन के बाद गुरु महाराज पूज्य संसेवी जी महाराज से कहते हैं कि संसेवी जी मास्टर साहब को पत्र लिखिए। क्या पत्र लिखे? पत्र लिखिए कि 1 कुंटल गेहूं यहाँ दान दे करके जाए आश्रम। संसेवी बाबा कहते हैं वो जो मास्टर साहब का जूस है, 1 कुंटल गेहूं नहीं देगा। नहीं देगा तो क्या होगा? बोलो उसको लिखो। तो लिख दिया, पत्र तो लिख दिए। संशय बाबा जानते थे कंजूस है, 1 कुंटल लिखा तो 20 किलो लेकर के आए।
लेकर के आज उसको छत पर सूखने के लिए दे दिया, लेकिन पूज्य सबसे विजय महाराज गुरु महाराज से पूछने के लिए चला गया, बुजुर्ग उस दिन इतना धन आया था, आपने रोक दिया और मास्टर साहब देना नहीं चाहते, उससे मांगे क्यों? 1 कुंटल मांगे तो 20 किलो दिया। ये बात समझ में नहीं आया। गुरु महाराज कहते हैं कि ये मेरा भगत है, अपने भक्तों से सत्कर्म नहीं करूंगा, दान नहीं करूंगा, पुण्य नहीं करूंगा, फिर किससे करूंगा? ये मेरा अपना है, हक है कि इसको जांच करके कहेंगे तो यहाँ पर लगा, उधर लगा, महात्मा लोग उठाएंगे, तब न इसका सत्कर्म होगा, तब न इसको पुण्य होगा। ये गुरु महाराज करवाते, बिना काम किए नहीं चाहता था कोई खाए। एक बार एक व्यक्ति आश्रम में गया, वो खा ले जाकर के सो जाए, ना कोई सेवा करे ना कोई काम करे। गुरु महाराज को लगा कि इसको दोष लगेगा इस चीज के, यहाँ दान का अन्न खाता है और कोई सेवा भी नहीं करता है। गुरु महाराज ने उसको गारासी दिया, जब बांस का 2 सुआ बना करके ले, पहले बांस का सुआ होता है बड़ा से, जब स्टील का लोहा का नहीं बना था तो लोग बांस के सुआ से ही बोरा को सीखते, उससे नौक बना कर वो 2 सुआ बनवा करके गुरु महाराज लाए और देखा मछली बनाया, कह जाइए आपका काम हो गया, मतलब कम कर रहा है, उससे जरूरत नहीं था, लेकिन गुरु महाराज ने काम करवा लिया। ये काम करके खाओगे तो अच्छा है, कुछ सेवा करके खाओगे तो अच्छा रहेगा। ये गुरु महाराज चाहते रहे हैं कि जो शिष्य बने उसके हाथों से सत्कर्म हो, पुण्य कार्य हो, ध्यान करे, धर्म करे, सब तरफ से। क्योंकि हमारा शरीर है, शरीर से भी दोषपूर्ण कार्य होता है, धन है उससे भी दोषपूर्ण होता है, अन्न है, आंख है, जी है, का सबसे दोष होता है, बोलने में दोष होता है, देखने में दोष होता है। तो इन सब को शुद्धिकरण करने के लिए अलग अलग थोड़ा सबके शुद्धि के लिए प्रकरण बताया है। जब नंद बाबा को पुत्र हुआ तो नंद बाबा ने तिल के ढेरे में सोना चांदी गुप्त रूप से उसमें डाल करके तब वो दान करते, तिल में घुसा कर। द्रव्य शुद्धि, अन्न शुद्धि, मन शुद्धि, तन शुद्धि, सब की शुद्धि, सब शुद्धि करते हुए तब आत्म शुद्धि की वो साधन करता है। अचानक आत्म शुद्धि नहीं, सब को शुद्ध करते करते आप वहां तक पहुंचे, सबका शुद्धि हो। तो सब कुछ शुद्ध करते हुए जीवन में अपना भजन भी करते रहना चाहिए, क्योंकि तो भजन आत्म शुद्धि करे। संत रैदास जी महाराज चमा जाति में थे, लेकिन वो जूता भाषण नहीं छोड़ा, जूता गांठते जाते थे, भजन पढ़ते जाते थे, और जूता गांठते गांठते वो अंतर्मुखी हो जाते, अंतर में प्रवेश कर जाते थे, अंतर की अनुभूति को देखने लग जाते थे। कोई महात्मा आ जाए तो जूता गांठ करके उसको प्रणाम कर देते, ये जूता पहने। तो कहते हैं कठौता में चमड़ा फूलने देता था, वही को जूती बनाते रहता था बैठ कर। तो एक बार एक सिद्ध गोरखनाथ जी महाराज कहीं से घूमते घूमते जब नाम सुना कि संत रैदास जी संत हैं, तो वहीं पर वो पहुंच गए। और वहां जब पहुंचते हैं तो अपना कमंडल आगे करता है,
हे संत रैदास, आप हमें कुछ प्रसाद दीजिए, भूख लगे। वो आंख बंद था, भगवान के स्मरण में लगा हुआ था, उसी कठोरता में हाथ दिया और कमंडल में दे डाला। तो गोरखनाथ जी सिद्ध हैं, कहते सिद्धाओं में गोरख बोले, सिद्धि अवस्था में रहता है, आकाश में होता है, वो हुए का प्रकट हुए का रैदास जी के सामने जन्म का कोई तालमेल नहीं है, बहुत दिन पहले हुए। लेकिन जब कोई पूर्ण होता है, कोई भक्त ऐसा होता है, उसके सामने ही वो प्रकट होता है। तो संत रैदास जी से प्रसाद मांगा कि चमड़ा में कौन दे दिया, लेकिन उस पानी के प्रति उसको घृणा हुई, और घृणा हुई तो आप घूमते घूमते संत कबीर साहब के यहाँ पहुँचते हैं, और वहां जब पहुँचते हैं तो कबीर साहब की पुत्री थी कामाली, वो आप पूछते हैं चाचा जी क्या लाए हैं मेरे लिए प्रसाद, तो कहा ये लो कमंडल में तुम्हारे लिए प्रसाद है। कमंडल जब दिखाया तो कमंडल में जल है, उसी को वो पान कर गए। पान जब कर गए हैं तो उसमें बड़े ही दिव्य शक्ति आई कमंडल। एक बार गोरखनाथ जी महाराज भ्रमण करते हुए जब मुल्तान पहुंचते हैं, तो मुल्तान में गोरखनाथ जी सबके बनाए हुए नहीं खाते, और सभी के किसी के घर में भी नहीं खाते। तो उस गांव वाले ने बहुत जिद किया कि मेरे घर में खाइए, मेरे घर में खाइए, और जो मेरे कमंडल को भात से भर देगा उसी के घर में हम खाएंगे। कोई भर ही नहीं पाता। तो एक घर में एक कन्या ने उसको भर दिया, और जब भर दिया तो उसको बड़ा विचित्र लगा कि मेरे कमंडल को भरना साधारण नहीं है, तुम कौन हो? कहा चाचा जी आप पहचाने नहीं, मैं कबीर की पुत्री कमाली। ये कमाल तुम्हें कहाँ से आया? आप ही ने प्रसाद दिए थे कमंडल से, उसी दिन से मैं जो चाहता हूँ वो कर देता। गोरखनाथ जी को बड़ा पछतावा आया, काश मैं उस दिन वो पी लेता, मुझ में भी एक अद्भुत शक्ति आती। संत रैदास जी महाराज ने वह दिव्य प्रसाद मुझे मेरे लिए दिया। फिर वहां से पहुंचे काशी, और संत रैदास जी महाराज के यहाँ जाके पुनः कहते हैं महाराज उस दिन जो प्रसाद दिए थे फिर एक बार दे दीजिए। तो संत रैदास जी महाराज कहते हैं प्रसाद तो मैं दे दूंगा, लेकिन आज होगा चमड़ा का पानी। और उस दिन मैं अमृत सरोवर में था, मानसिक पूजा में था, तुमने हमको प्रसाद मांगा तो वही अमृत। हाँ तो बेशक मेरा कप होता न गए, लेकिन मैं पानी वही अमृत सरोवर का अमृत में तुमको दिया है। वो तुमने चुप दिया, वो किसी और को दे दिया। तो रैदास जी महाराज कहते हैं कि भूला जोगी फिरे दीवाना। आप जोगी हैं, दीवाना बन के संसार में फिर रहे। जिन पिया पिया को जन्म लिया, मैंने जो प्रसाद दिया, जिन पिया पिया को जन्म लिया, भूला जोगी फिरे दीवाना, वह कौन मुल्तान करे। जिस पानी की तुम अभी स्वाद खोज रहे हो वह तो चला गया, मुल्तान चला गया, अब यहाँ नहीं मिलेगा। अब यहाँ सिर्फ चमड़ा का पानी, चमड़ा का पानी है, लेना है बोलो तो। ऐसा वो संत था, ऐसा रैदास जी महाराज जो भजन करके अपने जीवन में एक से विचित्र घटना उसके पास है। उसी कठोरता से उसने गंगा जी में प्रवेश किया, उसी कठोरता से। तो वो कठोरता था जहाँ चमड़ा टूटता था, लेकिन रैदास जी महाराज ऐसे दिव्य संत थे
कि जब गंगा का हवन करके कठोटा में आके प्रकट हो गए और कठोटा से उन्होंने दिव्य चीज निकाल के दे दिया। तो संत परमात्मा की भक्ति करके सभी देवी देवताओं को अपने वशीभूत कर लेता है। सभी दिव्य शक्तियां उसके पास मौजूद हो जाते हैं, सभी तरह की शक्तियां आ जाती है, सभी तरह के दिव्य कर्म से होने लग जाते हैं। ये दिव्यता नाम भजन से आई, ये दिव्यता नाम जप से आई, नाम ध्यान से आए। तो लग्न है एक चीज, जब आप लग्न से बिल्कुल अंतर में ताली लगा करके भीतर में ध्यान लगाते हुए जो भी कर्म करेंगे वो अमृत में कर्म हो जाता है। इसलिए कहा गया वर्क इज वर्शिप, कर्म ही पूजा है। सब कर्म तो पूजा नहीं है। जिस कर्म के साथ अपना भक्ति जोड़ देते हैं, जिस कर्म के साथ अपना सुमरन जोड़ देते हैं, सत्कर्म जोड़ देते हैं, वो तमाम कर्म आपके लिए भक्ति में हो जाता है। एक कौन बाई थी जो नाम जप करते करते उपला पा गई, क्या नाम था उसका? जना बाई। गोबर का उपला बना दी और इतना वो जप करती थी, इतना वो जप करती थी, वो जो काम करे उसी से जप निकले। एक संत मिलने के लिए उसके गांव में आए कि जाना भाई कौन है, मैं हमसे मिलना चाहे। तो लोगों ने बताया वो देखिए जो लड़ रही है दो स्त्री, उनमें से एक जाना भाई है। जाना भाई तो भक्ति में वो क्यों लड़ रही है? देखिए ना, भक्ति सब कहते हैं वो भक्ति है, एक गोबर की उपला के लिए लड़ाई कर रही है। तो महात्मा जी वहां जब जाते हैं तो कहा जना भाई कौन है? मैं भी जना भाई। तुम ये उपले के लिए लड़ रही हो, गोबर के उपले के लिए? तो महाराज जी उपला मैं बनाया, मेरा मेहनत है, कोई चुरा ले तो हम क्यों नहीं लड़ेंगे? तुम्हारा ये उपला है कैसे मैं जानूं? आप कोई भी उपला उठा के कान में सटाइए, अगर विठल विठल की आवाज आ जाए तो मुझे मेरा है। आप ही फैसला कीजिए। जिससे जिस उपला से भगवान का नाम सुनाई पड़े वो मुझे दे दीजिएगा, जिससे ना सुनाई पड़े उसको दे दीजिएगा। सब उपला ही है, लेकिन मेरा वाला में भगवान का नाम पिरोया हुआ है। इतना जब कि जो काम करे उसी में भगवत नाम। इसीलिए कहा माताएं लोग जब रोटी बनाए, आटा गूंदे, बिल्कुल एकाग्रचित्त होकर के भजन करते हैं, जप करते हुए, ताकि आपका भजन, आपका गुण उस भोजन में जाए। भजन खाने वाला का भी मन कर रहे। भजन भी बने उसका जो आपके हाथ का भोजन करे, उसका भी मन पवित्र रहे, उसका भी मन शुद्ध रहे, उसका भी मन जप में रहे। गुस्सा करके आटा गूंद रहे हैं, कुछ न कुछ अनाप शनाप देखते हुए आप रोटी बना रहे हैं, बोलते हुए रोटी बना रहे हैं। कब मौन हो करके तब रोटी बनाना चाहिए, जप के साथ बनाना चाहिए। रसोई घर में भी गुरु महाराज का तस्वीर रखिए, गुरु महाराज की तस्वीर को देखते जाइए, जप करते जाइए, रोटी बनाते जाइए, बोलते जाइए। तो ऐसे विधि से जब आप भोजन बनाएंगे तो आपका रसोई घर पवित्र रहेगा, बनाया हुआ भोजन पवित्र रहेगा। उसको जो खाएगा उसमें नाम की शक्ति जाएगी। ये सब दृष्टांत इसीलिए सुनाया जाता है कि जीवन में हम लोगों में सुधार हो, क्योंकि भोजन ही आपके मन को बिगाड़ता है। भोजन अगर भजन से सना हुआ रहेगा तो इसी मन से आप भजन कर लेंगे, नहीं तो काम को लोग लालच बढ़ा करके भोजन बनाएंगे तो भोजन करने वाला विद्वान होगा, लालची होगा, क्रोधी होगा। एक राजा ने एक महात्मा को निमंत्रण दिया तो आए उसके, तो उसको
सुंदर से भवन में निवास के लिए दिया स्थान, जिसमें खजाना रखता है। और रात्रि में भोजन कराया, भोजन करके महात्मा का मन बिगड़ गया तो देखा सोने का हार है, उसी को जेब में लेकर के फिरार हो गया। और जब फिरार हो गया है तो बहुत खोज हुआ है कि कौन लिया सोने का हार। नौकर को पिटाई करे, खूब मारपीट करे, कोई बतावे नहीं, तो किसी ने लिया नहीं था, महात्मा जी लेके गए। तो महात्मा जी जो लेकर के गए थे उसको पचे ही नहीं वो भोजन, उल्टी हुआ, दस्त हुआ। जब पेट क्लियर हुआ तब उसके बुद्धि में सुधार आया। गरीब में तो राजा के छुड़ा करके ले आया। फिर राजा के पास पहुंचे, कहा राजा तूने रात में कैसा भोजन हमको कराया है? तुम्हारे भोजन के प्रभाव से मुझे में चोरी का घाव आया। देखो हार में चुरा करके मैं लेके गया। हरिद्वार में एक खूब ध्यान करने वाला साधन था, खूब ध्यान करना। एक दिन भंडारा खाने के लिए जो गया, भंडारा खा के जब आया तो ध्यान में एक रोती हुई स्त्री को देखे बार बार। तो अपने गुरु महाराज से पूछा, गुरुदेव रोज तो मैं आपका रूप देखता था भीतर में, आज मैं रोती हुई स्त्री को देख रहा हूँ। कहा तुमने खाया क्या है? कहा आज फलना आश्रम में भंडारा, वहीं जाके खाए। गया वहां गुरु उसके यहाँ, कहा बताओ आज का भंडारा किस सेठ ने दिया था? कहा पंजाब से सेठ दिया, तो उसी ने भंडारा दिया। सेठ को पकड़ा, बताओ तुम भंडारा जो दिए कौन सा पैसा का था? तो महाराज जी से भंडारा दिए, खुशी से। तो खुशी से नहीं बताना पड़ेगा तुमको ये पैसा कहाँ से लाया था। बहुत उसको निवेदन दिया, तब वो कहते हैं कि महाराज मेरी एक लड़की थी, अब उसी को मैंने 5 लाख में बेच लिया। 5 लाख में बेच लिया। सोचे 1 लाख जाके हरिद्वार में महात्मा को खिला दिया, भंडारा। पाप भी कट गया और पैसा दिया। तुम एक पेट खिलाने के लिए किसी के जीवन भर के भजन को बिगाड़ने के लिए आए। महात्मा को शुद्ध और पवित्र खिलाना चाहिए था। तुमने अपनी बेटी को बेच करके यहाँ भंडारा देने के लिए आए हो। तुम्हारी बेटी वहां रो रहा है, उसका रोता हुआ चित्र ये ध्यान में देखता है बार बार, इसका भजन बिगाड़ दिए हो। डांट फटकार करके उसको कहा बेटी को वापस ला जल्दी। तो थाना में जाकर बताएंगे, फिर तुम्हारा भी निवेदन होगा। बहुत तरह से जिस कमाई का अन्न होगा वैसे आपका मन बनेगा। जैसा भोजन बनाने वाला होगा वैसा मन बनेगा। इसलिए कमाई भी पवित्र हो, और पवित्र कमाई से पवित्रता पूर्वक जब भोजन बना करके खाया जाए तब मन पवित्र रहेगा। नहीं तो वह अन्न आपके मन को भी बिगाड़ेगा, विचार को बिगाड़ेगा, खून को बिगाड़ेगा। यहाँ तक कि खून ही नहीं, उस अन्न से आपके शरीर में जो बीज होगा उनसे आपका खानदान भी बिगड़ेगा। उनसे जो संतान जन्म देंगे आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी खराब हो सकता है। इसलिए शुद्ध आहार में शरीर में, ताकि आपकी शुद्धता, आपके परिवार की शुद्धता, मन की शुद्धता, सबकी शुद्धता बनी रहे। इसलिए हमारा शास्त्र कहता है आहार शुद्धि और सत्य शुद्धि ध्रुवा स्मृति। स्मृति मेरा, संकल्प मेरा, विचार मेरा शुद्ध रहे। इसलिए भोजन भी बनाने वाला शुद्ध तरीका से बनाए। गप करते हुए भोजन नहीं बनाना चाहिए। जब के साथ बनाए, क्योंकि साधक को भोजन दे रहे हैं। आपको बोलने से मुंह से थूक निकलता है, तो भोजन में जाएगा, दूषित करेगा। इसलिए भोजन का नियम है मुंह पर पट्टी बांध के बनाया जाए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो मौन रह करके जब करते हुए बनाए तब साधक का हित होगा। नहीं तो साधक चाहते मैं आगे बढ़ूं और आपके बनाए भोजन से किसी को क्षति हो जाए, इसका दोष आपको लगेगा।
इसलिए पवित्रता पूर्वक रहेंगे, पवित्र भोजन खाएंगे, खिलाएंगे, तभी भोजन भजन का मजा आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। भजन कर रहे हैं यहाँ पर, कि भजन करने से पूर्व शांति वातावरण बना के रखें, भजन के बाद तो बाद में शांति बना के रखें। जैसे जैसे आप शांत हुए हैं उसी तरह धीरे धीरे बहिर्मुखी बने। घोड़ा को जब दौड़ाता है, बहुत दूर से घोड़ा दौड़ करके आया, उसको रस्सी से नहीं बांधता, खूंटे से खुला छोड़ देता है, तो घोड़ा दौड़ते रहता है कुछ देर तक, तो स्पीड है। आप लोग उतर गए, लेकिन घोड़ा का भी स्पीड बना हुआ है, इसलिए घोड़ा को अचानक अगर चलते हुए बांध देंगे तो घोड़ा मर जाएगा। घोड़ा दौड़ते ही रहता है, दौड़ते दौड़ते धीरे 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 अपना स्पीड कम करता है, फिर जब कम हो जाता है तब वो जमीन पर लेटने लगता है। जो गली है, पॉपुलर सब है, इसको 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर चलाने के बाद अचानक बंद नहीं किया जाता है, इसको चाबी छोड़ दीजिए, वो चलते चलते अपने आप को ठंडा करेगा, ठंडा करेगा तब उसको बंद कीजिए। तो उसी तरह जो ध्यान करे हैं, बहुत शांति हुए हैं, धीरे 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 शांत हुए हैं, अचानक जोर से घंटी नहीं बजाना चाहिए, दिमाग पर प्रेशर पड़ता है। जैसे कोई सोया हुआ है, अचानक हल्ला करके जगा दीजिए, सिर में दर्द होगा, ध्यान में आपके ऊपर अवस्था चेंज है, उस अवस्था चेंज में सिर्फ संकेत होना चाहिए घंटी, जोर से बजाएंगे, सिर पर जाके प्रभाव डालेगा, अचानक नीचे उतरना होगा, ये सब डिस्टर्ब माइंड को करता है। इसलिए बहुत शांति के साथ भीतर प्रवेश कीजिए, बहुत शांति के साथ बाहर निकलिए। ये नहीं कि ध्यान खत्म हुआ हल्ला चल, नहीं, मौन रहिए बहुत देर तक, जप करते रहिए, दिखाइए कि मैं शांत हूँ, मुझे शांति मिली है। नहीं तो ऐसे जो अचानक बहिर्मुखी होते हैं, लगता है कि जब नहीं करता होगा कि भीतर भीतर गप ही कर रहा है। जब आप 1 घंटा शांत होकर रहेंगे तो किसी से बोलने का मन नहीं करेगा, किसी से कुछ बात करने की इच्छा नहीं होगी, किसी को देखने का मन नहीं करेगा, बहुत देर लगेगा, आप बंद ही रखें, चुपचाप रहें, शांति से रहें। ये गुण है ध्यान करने के बाद। और जब इकट्ठे आप बहिर्मुखी हो जाते हैं, इसका मतलब है कि भीतर में ध्यान नहीं कर रहे, वहाँ पर बातचीत ही चल रही, वहाँ भी तंग हो रहे थे कि कब घंटी बजे, उसी के इंतजार में बैठे हुए कि अब बजेगा, अब बजेगा, बज गया, बस से देख बोलोगे। तो ये नहीं, आप जितना देर शांत होने में लगाए हैं, उतना देर यहाँ बहिर्मुखी होने में लगाए, तो आपका समय बहुत अच्छा से कटेगा, साधना में भी उन्नति करेंगे। इसलिए बहिर्मुखी जल्दी नहीं होना है, धीरे धीरे होना है, ये प्रक्रिया है, तब हम उस शांति की ओर बढ़ेंगे। समय हो गया है, इसलिए बोलिए सद्गुरुदेव भगवान